आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि प्लांट अपने ही प्रकार के दिखने वाले छोटे छोटे प्लांट को कैसे वो जन्म देता है। पेड़ पौधा अपने ही बच्चे को यानी कि अपने ही छोटे छोटे प्लांट को, पेड़ पौधों को वो कैसे जन्म देता है, इसी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मोड का मतलब भी होता है अलग अलग प्रकार से, किस किस प्रकार से वो जन्म देता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग पूरी तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है ना। इसके बारे में जानिए। प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखिए, किसी भी प्लांट में आपको तीन चीज़ तो बेसिक है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीन चीज़ कम से कम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये तीन चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर एक प्लांट में, लगभग हर एक प्लांट में। वो कौन कौन से तीन चीज़ें हैं आपके? रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, यानी कि आपका जड़, आपका टहनी और आपका लीफ यानी कि पत्ता, है ना। तो ये हर एक प्लांट में लगभग आपको देखने को मिलेगा, और इन्हीं तीनों चीज़ों को हम लोग एक साथ कहते हैं क्या? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट किसका? प्लांट का। समझ में आ रही है बात? तो प्लांट के रूट्स को, स्टेम्स को और लीव्स को हम लोग तीनों को एक साथ क्या कहेंगे? वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। हाँ, वो भी है, सारा कुछ है। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आपका भी सवाल हम दूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सारा कुछ आएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी आएगा, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट समझ में आ गया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि जब कोई प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, पूरी तरीके से वो फल फूल जाता है, तो वो क्या देना शुरू करता है? फूल देना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आप क्या कीजिए, अपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाइए, ठीक है। क्या जैसे ही आपने अमरूद का पेड़ लगाया, क्या वो वैसे ही तुरंत फूल देना शुरू कर जाएगा क्या? नहीं। फूल कोई भी प्लांट कब देता है? जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ सीख लिया कि प्लांट जब पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है तब वो क्या देना शुरू करता है? फ्लावर देना शुरू करता है, ठीक है। और आपको मालूम है फ्लावर से क्या निकलता है? फ्रूट निकलता है, और उस फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स होता है। और दोबारा यदि उसी सीड्स को ज़मीन में दफन कर दिया जाए तो उसी से एक नया प्लांट फिर निकल जाता है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपने क्या समझ लिया? आपने यहाँ से ये समझ लिया कि किसी भी प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसी को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपने ये समझ लिया कि कोई भी प्लांट जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो ग्रो कर जाता है, तो वो फ्लावर देना शुरू कर देता है। और फ्लावर से आपको मिलेगा क्या? फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होगा? बीज। और उसी बीज को यानी कि सीड को यदि आप दोबारा लगा देंगे ज़मीन में तो एक नया प्लांट निकल जाएगा, है ना। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्लावर के वजह से ही एक प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है? कह सकते हैं, क्योंकि फ्लावर से आपको क्या मिलेगा? फ्रूट। फ्रूट से क्या मिलेगा? सीड्स मिलेगा, और सीड से ही आपको मिलेगा एक नया प्लांट। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लावर से ही एक नया प्लांट का जन्म होता है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वही बात लिखा हुआ जो हमने अभी कहा आपको कि एक फ्लावर ही एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर से मिलेगा फ्रूट, फ्रूट में होगा क्या? सीड, और उसी सीड को यदि आप दोबारा लगा देंगे तो दोबारा आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। तो ये प्लांट का दोबारा उत्पन्न होना, यही हमारा क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, है ना। चलिए एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए किस चीज़ का? अमरूद का ही ले लीजिए, बेसिक सा एग्जांपल है ना। अमरूद का पेड़ आपने लगाया, पेड़ बड़ा हो गया, फूल आ गया, फूल के बाद क्या आता है आपका? अमरूद आता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि उस अमरूद के अंदर बहुत छोटा 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 हार्ड हार्ड बीज होता है? उसी बीज को यदि आप दोबारा ज़मीन में छींट देंगे, पूरा बिखेर देंगे, तो दोबारा वहाँ से आपका एक नया प्लांट अमरूद का निकल जाता है। तो यही तो हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली कहाँ से होता है आपका? शुरुआत फ्लावर से ही शुरुआत होता है ना। कोई डाउट? क्योंकि फ्लावर में ही आपको मिलेगा फ्रूट, और फ्रूट के अंदर ही मिलेगा आपको सीड, और उसी सीड से एक नया प्लांट निकलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जिससे एक नया जन्म होने वाला है एक प्लांट का, वो हमारा क्या है, एक फ्लावर ही है। समझ में आ रहा है बात? यानी कि फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है प्लांट में जिससे कि आपका एक नया प्लांट उत्पन्न होने वाला होता है ना। तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? मतलब क्या हुआ कि फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का। मतलब ये हुआ कि फ्लावर के वजह से ही किसी भी पेड़ पौधे का जन्म हो सकता है और होता भी है, हकीकत है ये चीज़। आगे, अ फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक फ्लावर में, अच्छा फ्लावर को तो केवल हम लोग फूल के रूप में देखते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फ्लावर जो होता है वो फ्लावर या तो मेल फ्लावर हो सकता है या तो फीमेल फ्लावर हो सकता है या फिर उस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों मिक्स हो सकता है। तो आप जो कहीं पर भी फ्लावर देखते हैं तो बिल्कुल आप उसको एक सिंपल सा फ्लावर बिल्कुल भी ना समझें। वो फ्लावर कैसा हो सकता है? वो फ्लावर एक मेल फ्लावर भी हो सकता है, यानी कि एक कौन सा मेल वाला फ्लावर हो सकता है, या फिर वो एक फीमेल वाला फ्लावर हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? आपने यहाँ पे ये समझा कि फ्लावर दोनों प्रकार का हो सकता है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, इसके साथ ही साथ दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो फ्लावर बिल्कुल एक सिंपल फ्लावर नहीं होता है, वो मेल और फीमेल होता है। आगे, देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। बहुत अच्छा, ऑफ स्प्रिंग का मतलब, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है एक नया प्लांट, एक नया एनिमल, एक नया ह्यूमन बींग। मतलब ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी हो गया जो कि अभी तुरंत तुरंत जन्म लिया है ना। यानी कि एक नया सा आप बेबी कह सकते हैं, एक नया सा प्लांट कह सकते हैं, नया सा जानवर कह सकते हैं आप, जिनका जन्म अभी तुरंत तुरंत हुआ है। तो प्लांट के पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो अपने बच्चे को यानी कि छोटे से प्लांट को जन्म दे सकता है। प्लांट के पास बहुत सारा तरीका है, लेकिन देयर आर दीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। लेकिन हमारे पास दो बड़ा ही मशहूर तरीका है किसी भी प्लांट के जन्म को देने के लिए। दो हमारे पास बहुत ही मशहूर तरीका है। तो कौन कौन सा तरीका है आपका? पहला है असेक्सुअल एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये कि किसी भी प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीका है ना। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही है बात? तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि प्लांट अपने बच्चे को यानी कि प्लांट अपने ही प्रकार, अपने ही जैसे दिखने वाले छोटे से प्लांट को जन्म दो तरीके से दे सकता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। In asexual reproduction, plants can give rise to a new plants without seeds. अब देखिए मेरे बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब किसी प्लांट का जन्म बिना किसी सीड के ही हो जाए, यानी कि बिना किसी बीज के ही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो एक अमरूद का पेड़ कैसे जन्म लेता है? उसके सीड से, जन्म से, है ना। तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं हुआ। मतलब ये हो गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल वो हमारा सारा प्लांट होगा जिसका ग्रोथ यानी कि जिसका जन्म कैसे हुआ? बिना सीड के हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तुरंत तो आपने बताया कि किसी भी प्लांट का जन्म जो है वो सीड के द्वारा होता है ना। लेकिन बिना सीड के जन्म कैसे हो सकता है किसी प्लांट का? होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, कई बार आपने अपने जीवन में ये चीज़ किया भी होगा या फिर देखा भी होगा या फिर आपने सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लांट हैं जिसके टहनी को यदि आप काट कर लगा देते हैं तो वही एक नया प्लांट आपका बन जाता है ना। तो उसी को हम लोग कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों भाई? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का आपने बीज नहीं लगाया, बल्कि आपने लगाया क्या? एक टहनी आपने लगा दिया। तो क्या कहीं पर भी उसमें बीज आपने लगाया? नहीं लगाया। तो जिस प्लांट का उत्पत्ति या फिर जिस प्लांट का जन्म बिना सीड के हो जाए उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे?
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया प्लांट यदि जन्म लेगा तो वो केवल और केवल सीड के मदद से ही ले सकता है। यानी कि दुनिया में जो भी प्लांट सीड के वजह से एक नया प्लांट निकलता है, यानी कि आपने सीड को बो दिया, जमीन में गाड़ दिया, दफन कर दिया, उससे जो एक नया प्लांट आपका आएगा वो कहलाएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्लांट आया है। कोई डाउट है समझने में? तो कोई भी आप यदि आपसे आप पूछ ले कि बेटा बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या है, तो पहले हम लोग बात करेंगे किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आपको बताना पड़ेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा तब होता है प्लांट में जब कोई प्लांट जन्म ले बिना किसी सीड के, बिना किसी सीड के, ठीक है। और उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में तब होता है, यानी कि कोई भी प्लांट यदि सीड के मदद से जन्म ले, बड़ा हो, उसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप अमरूद का पेड़ ले सकते हैं, किसके लिए, सेक्सुअल का। आम के लिए ले सकते हैं आप, और किसका ले सकते हैं, जामुन का ले सकते हैं, और किसका ले सकते हैं आप, संतरा का ले सकते हैं। ये सारा क्या है हमारा, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में हमारा आता है। सेब हो गया हमारा, पपीता हो गया, समझ आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये पूरी तरीके से हमारा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक ना। यानी कि प्लांट किस किस प्रकार से अपने छोटे से प्लांट को जन्म देता है, ये हम लोग इसमें जान लिए। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। असेक्सुअल के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बर्डिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जाकर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में, ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपने जान तो लिया, लेकिन उसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग कुछ क्लासों के बाद करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें नहीं ना। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं, आप किसी प्रकार का यदि कहीं पर डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।